दोस्तों हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और पहला कमेंट हमारे सामने इमरान शेख का है। इन्होंने पूछा इमरान भाई ने कि 2 महीने से राशन दुकान पर दाल नहीं आ रही है और दुकानदार बोलता है कि दाल नहीं आ रही है ना, बिल्कुल इस तरह से इन्होंने बताया है। तो इमरान भाई, अगर से किसी भी राशन दुकान या राशन डिपार्टमेंट से, राशन ऑफिस से या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से अगर कोई तकलीफ़ है तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर रहे, जागरूक हो जाए और उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करना शुरू करें, चाहे वो कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट हो। अगर हम जब तक उसके खिलाफ़ बोलेंगे नहीं तब तक कि हमारा मसला नहीं हल होगा। तो मैंने कंप्लेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके चैनल के ऊपर दे रखे हैं, जिसमें से ऑफ़लाइन किस तरह से कंप्लेंट की जाती है, ऑनलाइन किस तरह से की जाती है, मैंने इसको लिए बताया हुआ है। तो अभी आपको मैं राय दूंगा कि आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन को छोड़िए और यहाँ पर आ जाइए कंप्लेंट करने के लिए। ईमेल एड्रेस पर कंप्लेंट डालिए, कलेक्टर को, एडिशनल कलेक्टर को और वरिष्ठ अधिकारियों की मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर मेल करिए, क्या जो आपकी प्रॉब्लम है वो बताइए। देखिए, अगर से लोग सोचते हैं कि कंप्लेंट डालने से कुछ नहीं होता, तो देखिए स्क्रीन पर एक मेल का रिप्लाई देखो यहाँ शो कर रहे हैं, जिसके अंदर एक को मैंने राय दिया था कि आप वरिष्ठ अधिकारी को मेल करिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर जो शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि राशन ऑफिसर को बुलाया गया और डिप्टी कलेक्टर के पास और अप्लीकेनर को भी बुलाया गया और फेस टू फेस दोनों की मीटिंग हुई और वहाँ पे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो कंप्लेंट डालने से ही मसले का हल होता है, बगैर सवाल किए जवाब भी नहीं मिलते। ठीक है। दूसरा कमेंट हमने बाला साहब का लिया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हामी पत्र जमा नहीं कर रहे राशन अधिकारी। देखिए, अगर से कोई भी अधिकारी अगर हामी पत्र जमा नहीं करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके खिलाफ़ हम कंप्लेंट करें, और कंप्लेंट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी है। आप लोग लगे रहो इनके पीछे, आज नहीं तो कल आपको बदलाव देखने ज़रूर मिलेगा। इस तरह से अगर से हम हिम्मत हारेंगे तो बिल्कुल भी हम चेंजेस नहीं ला सकते। तो बाला सर, आपको है ना उसके ऊपर मेल करिए। और अगर से आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो तो 45,000 के नीचे अपनी इनकम लिखना है अगर हामी पत्र भर रहे हो तो, और शहरी विभाग से हो अगर से आप, तो आपको 59,000 के नीचे इनकम लिखनी है और उसको जमा करना है पूरे कंप्लीट आधार कार्ड के साथ। अगर वो तब भी नहीं जमा करता है तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके इलाके के कलेक्टर की मेल आईडी लो और बहुत सारी मेल आईडी वरिष्ठ अधिकारियों की, सभी को सीसी में रख के कंप्लेंट करो कि इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा अगर से रिप्लाई नहीं मिले तो रीमेल करो, मैं अगली स्टेप पूरी आपको बताऊँगा। आप ट्राई करो ज़रूर, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो काम भी नहीं होते। ठीक है। अगले कमेंट में हमसे पूछा गया है क्या ऑरेंज राशन कार्ड यूज़र्स को भी राशन मिलेगा क्या। तो देखिए, ऑरेंज राशन कार्ड वालों की तादाद लगभग हमारे महाराष्ट्र के अंदर 3 करोड़ के ऊपर है और इनके साथ पूरा पूरा जुल्म किया है सरकार ने। बाकी लोगों को जो है इन्होंने अन्न सुरक्षा में दिया हुआ है और अन्न सुरक्षा के तहत उनको 2 रुपया और 3 रुपये में राशन मिलता है। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी के दौर में सरकार ने ऑरेंज राशन कार्ड वालों के ऊपर एक थोड़ा सी बोलेंगे जिसको एहसान किया था, टेम्प्ररी बेसिस पर उनको 8 रुपये और 12 रुपये से राशन देने के आदेश जारी किए थे, जो अगस्त के महीने में ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद इनको राशन नहीं मिलेगा। अगर ऑरेंज राशन कार्ड वाले चाहते हैं कि उनको भी राशन मिले तो वो अपना आंदोलन छेड़ सकते हैं। हामी पत्र उसकी पहली स्टेप होंगी। वो हामी पत्र जमा करना शुरू करे और अपनी इनकम को कम दिखाए और वहाँ पे अपने राशन के लिए डिमांड करे, यही उसका हो सकता है। लेकिन अगस्त के बाद ऑरेंज राशन कार्ड यूज़र को राशन नहीं मिलेगा, है ना। ये एक अन्याय है। बल्कि राशन कार्ड के सेकंड पेज के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि राशन कार्ड जो है उसका नाम ही राशन कार्ड है, वो राशन देने के लिए बनाए गए, अदरवाइज़ किसी प्रूफ के लिए नहीं। लेकिन इसके बावजूद राशन कार्ड में कैटेगरी सरकार ने बना रखी है, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑरेंज राशन कार्ड वालों को अगस्त के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो चाहता है कि मुझे मिले वो हामी पत्र भर के अपनी लड़ाई शुरू करे, मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा। अगला कमेंट हमारे पास पूनम की तरफ से है, जिन्होंने बताया कि जुलाई की दाल नहीं मिली है। तो देखिए मैडम, अगर से दाल नहीं मिली है तो मैंने जिस तरह से पहले कमेंट में बताया इमरान शेख को कि कंप्लेंट करना ज़रूरी है ना। तो कंप्लेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, आप लोग कंप्लेंट कर लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूँगा और लगातार इस लड़ाई में आपका साथ देता रहूँगा। आप लोग कंप्लेंट करना शुरू करिए। हमारे सामने अगला कमेंट भगवान साहब का है, जिन्होंने पूछा है क्या पीएचएच कितने साल से है, ये कैसे पता करें। तो देखिए, स्क्रीन पर शो कर रहा है, जब हम अपना एसआरसी नंबर डालते हैं तो यहाँ पर दिखाता है आपको कौन से महीने का चेक करना है। तो यहाँ पूरे 1 साल का दिखाता है कब से वो पीएचएच है, कब से एनपीएच है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कौन से महीने में आप राशन लिए हो। वो
सितंबर है, अगस्त है, नवंबर है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा 1 ईयर का आप बारी बारी चेक कर सकते हो। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पीएचएच कब से है। अगला कमेंट हमारे सामने पाटिल सर का है, जिन्होंने बताया मुझे ऑनलाइन राशन दिखा रहा है लेकिन दुकान वाला बोलता है आपका ऊपर से नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नहीं दे सकता। तो देखिए पाटिल सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर और नीचे से कहीं से आता नहीं है। बिल्कुल अगर आपको नेट पर शो कर रहा है तो आपका राशन आ रहा है। दुकानदार आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो दुकानदार बोल रहा है ऊपर से नहीं आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा है, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी पूरे महाराष्ट्र के जितने वरिष्ठ अधिकारी है सभी की मेल आईडी मैंने दे रखी है। आप कंप्लेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपकी कंप्लेंट क्लियर होने तक आपके साथ हूँ। लेकिन आप शुरुआत तो करिए कम से कम, देखिए उसका रिजल्ट कैसे सामने आता है। हमारे सामने अगला कमेंट अनिकेत पंडित सर का है। तो पंडित सर ने पूछा है कि एक राशन कार्ड के 2 एसआरसी नंबर हो सकते हैं क्या? एक एसआरसी नंबर एनपीएच और दूसरा पीएचएच, ऐसा पॉसिबल है? तो पंडित सर बिल्कुल पॉसिबल है। एसआरसी नंबर राशन कार्ड पर नहीं जनरेट होता है, बल्कि एसआरसी नंबर जो राशन कार्ड में जितने व्यक्ति है उसमें जिन लोगों के नाम है तो उनके आधार कार्ड नंबर से एसआरसी नंबर को जनरेट किया जाता है। तो हो सकता है, एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और उस 4 लोगों में से 2 लोगों का एसआरसी नंबर एनपीएच में जा सकता है और 2 लोगों का पीएचएच में भी आ सकता है। लेकिन ये गलत है ये तरीका। जब राशन दुकानदार या राशन ऑफिसर एक एसआरसी नंबर जनरेट करता है तो वो पूरे आधार कार्ड को एक एसआरसी नंबर पे लिंक करना होता है। अगर से एक राशन कार्ड में 2 एसआरसी नंबर दिया जाता है तो वो इनकम्प्लीट काम है, वो काम गलत है। इस तरह से काम ऑफिसर नहीं कर सकते, ये गुनाह है। वो या तो एनपीएच दे सकता है या पीएचएच। अगर आपके पास 2 एसआरसी नंबर है तो आप एनपीएच वाले को डिलीट करा के पीएचएच ले सकते हो। और इसका प्रोसेस ये होगा कि आप पूरे परिवार का आधार कार्ड वहाँ पर लेकर जाओगे और उसके साथ बैंक पासबुक और राशन कार्ड की कॉपी, और जो एनपीएच वाला एसआरसी नंबर है वो उसको शो करोगे, एक एप्लीकेशन दोगे कि इसको डिलीट करना है। तो तब ये पॉसिबल है कि एक एसआरसी को डिलीट करके दूसरा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट हमारे सामने विनोद कदम सर का है, जिन्होंने बताया सर तुम्ही रेशन कार्ड धारकाला खूप छान माहिती देतात, धन्यवाद सर, अभिनंदन। तो विनोद सर, मी तुम्हाला आभार प्रकट करतोय, धन्यवाद, थँक्यू।